पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी न देने के उपरांत अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। बीकानेर जिले के नोखा विधानसभा के देशनोक में और शुरू हुए हादसे में समाज के एक ही परिवार के सदस्यों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इसके संबंध में कई बार जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए सेन समाज के परिवारों को सुविधा देने के लिए 14 अप्रैल अंतिम समय दिया था, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर सेन समाज ने 15 अप्रैल को धरने का आगाज किया, जो अनिश्चितकालीन होगा। इस धरने में सौर समाज के लोग आए और जिन 6 लोगों की मृत्यु हुई उनके परिवार की महिलाएं भी धरने में उपस्थित रहीं और मांग की गई कि धरने पर सौर समाज के लोगों ने सरकार को चिताया कि पीड़ितों की तरफ ध्यान दे। सभी राजनीतिक पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन में सरकार को चिताया। सरकार कहती है कभी अपने हक के लिए बाहर नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप पसीना बहाएंगे वहाँ हम खून बहाएंगे। इनका हक अपन जो 50 लाख रुपए मांग है और जो संविदा पे नौकरी है वो लेके रहेंगे। इसे सरकार पर्ची सरकार है, ये जो निवेदन से नहीं मानती है, इसलिए हम सरकार से निवेदन नहीं, हम अपना हक लेंगे। जोर से बोले साथियों, अभी टोली अंगड़ाई है, अभी टोली अंगड़ाई है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी सारण साहब। देखिए, पिछली 19 तारीख को बीकानेर जिले में नोखा विधानसभा क्षेत्र के नोखा शहर के निवासी जो 6 परिवारों के मुखिया थे, वो देशनोक किसी बारात में आए थे और बारात में सम्मिलित होकर के जब वापस अपने घरों की तरफ जा रहे थे तो रात को 11 बजे उस देशनोक में जो एक पुल बना हुआ है, वो पुल तकनीकी रूप से सही नहीं है। उस पुल के ऊपर एक हादसे के शिकार हो गए और कालग्रस्त हो गए और चंद ही मिनटों में 6 परिवार के 6 मुखिया भगवान को प्यारे हो गए। जब हमें पता चला, हमने शासन प्रशासन से बात की, हम मौके पे पहुंचे, हमने उन बॉडियों को निकाला और स्थिति बड़ी भयावह थी। हर आदमी का मतलब इतना ऐसे मन विचलित हो गया कि हमारी रूहें कांपने लग गई। हमने सरकार के मुखियाओं से, जो शासन में यहाँ पे लोग बैठे, उनसे बात की। प्रशासन के लोग आए, उन बॉडियों को निकाला जब तक वो प्राण पंखेरु हो चुके थे। हमने उन बॉडियों को बीकानेर मोर्चरी में शिफ्ट किया और सुबह तक प्रशासन का हाथ पांव फूल रहा था। प्रशासन इस बात के भय से ग्रसित था, डर था प्रशासन को कि कहीं सैन समाज का ये बहुत बड़ा हादसा था, ये बीकानेर जिले का बहुत बड़ा हादसा था कि 6 परिवार के 6 मुखिया एक साथ इस दुर्घटना में चले जाना। तो प्रशासन ने हाथ पैर जोड़े कि आप इनके तुरंत पोस्टमार्टम करवाओ और इनकी बॉडी डिस्पोजल करवाओ और हम इनको न्याय दिलाने के लिए जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रयास करके इन परिवारों के आंख के आंसू पहुँचने का हम काम करेंगे। तो हमने सोचा कि जब राम रूठता है तो राज मदद करता है। हमने इन पे भरोसा किया, जिला प्रशासन पे भरोसा किया, पुलिस प्रशासन पर भरोसा किया और परिवार के लोगों से कहा कि भाई राज कह रहा है मदद करेंगे, तो हमें भी हमारे रीति रिवाज के अनुसार, परंपरा के अनुसार उनके बॉडी डिस्पोजल कर देनी चाहिए। और आज उनको 25 दिन हो गए, उनके 12 दिन भी हो गए। बड़े दुख के साथ आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि राज का नुमाइंदा उनके आंख के आंसू पहुँचने के लिए नहीं पहुँचा, जिले का अधिकारी वहाँ पर नहीं पहुँचा और नोखा विधानसभा क्षेत्र का उपखंड अधिकारी और वहाँ का तहसीलदार भी, कोई अधिकारी वहाँ, क्षेत्रीय अधिकारी भी वहाँ पे नहीं पहुँचा। हम सब लोग 4-4, 5-5 बार गए और उन परिवार के लोगों को कहा भी हमारी जब जरूरत पड़े तो आप हमें कहना। अब थक हार करके और 25 दिन बाद में उस परिवार ने कहा कि हमारी लड़ाई लड़ो, हमें कौन न्याय दिलाएगा। तो हमने पिछली 9 तारीख को, आज से 7 दिन पहले, जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। उसमें हमने ज़्यादा मांग नहीं रखी, हमने सिर्फ 2 ही मांग रखी है कि प्रत्येक परिवार को 50-50 लाख रुपए और एक संविदा पे नौकरी इस परिवार को दी जाए। और राज का धर्म भी है
आज से 3 दिन पहले जयपुर के अंदर एक घटना हुई, तुरंत 50 लाख रुपए उनको स्वीकृत कर दिया जाता है। और हमारे इन लोगों को 25 दिन हो गए, 6 परिवारों के चूल्हे जलने से बंद हो गए और वहाँ पर स्थिति इतनी भयानक है। 85, 90 साल के उनके माता पिता बैठे हैं, घर में बड़ी जवान बेटियाँ बैठी हैं, उनकी शादी करनी है। जो डिमांड की है 50 लाख रुपए और सुविधा कर्मचारी, अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती तब ये धरना कब तक रहेगा? ये धरना अनिश्चितकालीन धरना है और ये एक सैन समाज का धरना नहीं है, ये 36 कौम का धरना है और हम इनसे लड़ेंगे, इनसे टकराएंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े। हमें ना तो कोई पुलिस की लाठी से डर लगता है, ना हमें मुकदमे से डर लगता है, ना हमें जेल से डर लगता है। ये जो लोग आए हैं आज इस संकल्प के साथ आए हैं कि इन 6 परिवारों के मुखियाओं को हम न्याय दिलाएंगे। और अब इन परिवारों के पीड़ित परिवार की जो हमारी महिलाएं हैं, ये पीड़ित परिवार भी इस धरने में अभी बैठने जा रहा है। हम कोई अकेले नहीं हैं, हमारे 6 जो पीड़ित परिवार हैं, उनकी जो महिलाएं, जो 6 महिलाएं हमारी बहन बेटियां जो विधवा हुई है, जिनके सर के ऊपर से साया उठ गया, उनके परिजन और परिवार सब लोग हम एक माँ के बेटे बेटी बन करके और इस धरने में सम्मिलित हुए हैं। और इस प्रशासन को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि ये सैन समाज है जो 36 कौम की सेवा करता है और सैन समाज के इस आवाज़ के साथ पूरे 36 कौम के लोग, सर्व समाज के लोग, जात पात से ऊपर उठ करके, जाति धर्म से ऊपर उठ करके, पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ करके और ये देशद्रोह पुल हादसा जो संघर्ष समिति बनी है, इस झंडे के नीचे हम संघर्ष करके और न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम महेंद्र गहलोत, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान सरकार केस खिलाफ।